बरकतों और रहमतों का रास्ता। सदका इस्लाम में एक अजीम अहमियत रखता है, जो न सिर्फ रूहानी बल्कि दुनियावी जिंदगी पर भी गहरा असर डालता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान मोहब्बत, हमदर्दी और अल्लाह की शक्र गुजारी के जज्बे से देता है। ज़कात जहाँ फर्ज इबादत है, वही सदका इससे आगे बढ़कर इंसान की सखावत और खुलूस का मजहर है। कुरान व हदीस में बार बार सदका की अहमियत पर जोर दिया गया है और ये बताया गया है कि ये न सिर्फ लेने वाले बल्कि देने वाले के लिए भी बेशुमार फवाइद का जरिया बनता है। सदका के बारे में अल्लाह का फरमान। कुरान पाक में सदका देने की बार बार तरगीब दी गई है और ये वाज़ेह किया गया है कि सदका देने वालों को दुनिया और आखिरत में अजीम इनामात मिलेंगे। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल इस दाने की तरह है जो 7 खोशेगे और हर खोशे में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ा देता है। सूरा अल-बकरा 261। इस आयत में ये यकीन दिलाया गया है कि अल्लाह की राह में खर्च किया गया माल कभी ज़ाया नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ाकर वापस मिलता है। नमाज कायम करो, ज़कात दो और जो भी भलाई अपने लिए आगे भेजोगे वो अल्लाह के पास पाओगे। यकीनन अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। सूरा अल-बकरा 110। अल्लाह वादा फरमाता है कि हर नेक अमल, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, महफूज और इनाम याफ्ता होगा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि अल्लाह इसके लिए उसे कई गुना बढ़ा दे। और अल्लाह ही तंगी और कुशादगी देने वाला है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सूरा अल-बकरा 245। अल्लाह की राह में देना गोया अल्लाह को कर्ज देने के मुतरादिफ है, जो कई गुना बढ़ाकर वापस किया जाता है। सदका के फवाइद। माल और रूह की पाकीज़गी। सदका देने से माल पाक होता है और दिल से बकल और हरस खत्म होती है। मुसीबतों से हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह खत्म करता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तरमज़ी। बरकतों का इजाफा। सदका देने से माल, सेहत और जिंदगी में बरकत पैदा होती है। गुनाहों की माफ़ी। सदका गुनाहों को मिटा देता है और अल्लाह की रहमत के हुसूल का जरिया बनता है। सदका के नतीजे में बरकतों की हकीकी कहानियाँ। ताजिर की आजमाइश और कामयाबी। एक ताजिर ने कहत के दौरान अपना सारा माल सदका कर दिया और अल्लाह पर भरोसा किया कि वो उसे बढ़ाकर लौटाएगा। कुछ ही दिनों में इसका कारोबार इस कदर बढ़ा कि इसकी जिंदगी की काया पलट गई। मुसीबत ज़दा खानदान की मदद। एक गरीब खानदान माली तबाही के दहाने पर था, लेकिन इन्होंने अपनी तनगदस्ती के बावजूद रोजाना थोड़ा सदका जारी रखा। एक दिन एक मुसाफिर ने उनकी जमीन खरीद कर उनके हालात बदल दिए और वो खुशहाल हो गए। बीमारी से शिफा। एक शख्स जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला था, उसे किसी ने मशवरा दिया कि वो सदका कसरत से दे। इसने यतीमों को खाना खिलाना और बीवाओं की मदद करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद इसकी सेहत में मुजिजाना बेहतरी आई और वो समझ गया कि ये सदक़े की बरकत है। सदका देने के अमली तरीक़े। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाएं। यतीमों की मदद, उनकी तालीम या रोजगार का खर्च उठाएं। हंगामी हालात में मदद, आफात से मुतासरा लोगों को इमदाद दें। गैर माली आमाल, मुस्कुराना, रास्ते से रुकावट हटाना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी सदका है। याद दहानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। मुस्लिम। ये एक याद दहानी है कि जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हम कुछ खोते नहीं, बल्कि बेशुमार बरकतें हासिल करते हैं। सदका महज माली लेन देन नहीं, बल्कि ये अल्लाह और इसकी मखलूक के साथ एक गहरे ताल्लुक का जरिया है। ये सखावत और रहमत की अक्कासी करता है जो खुद अल्लाह ने अपनी मखलूक पर नाज़िल की है। सदका देकर हम इस इलाही उसूल को अपनाते हैं जो हमें अपने रब के करीब करता है और दुनिया को बेहतर बनाता है। अल्लाह हमें सदका देने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी बेपाया रहमतों से नवाजे। आमीन।